सिंह हो जाएगी। अमन जी क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि आप लोग सत्ता में भी है और छात्र इकाई आप मशहूर मशहूर है पूरे झारखंड में। राहुल जी हम यहाँ 1 मिनट रोकना चाहते हैं, हमको 2 मुझे मिनट जवाब समय देने दीजिए। दिया, मैं जवाब देना चाहता हूँ। थोड़ा सा नहीं नहीं नहीं, हम शुक्ला जी आपसे निवेदन। अमन जी से मेरा कुछ प्रश्न है। शुक्ला जी, जी अच्छा। शुक्ला जी आपका व्यक्तिगत सवाल आप हमसे फोन में कर लीजिएगा, उसका मैं उत्तर दूंगा। अभी छोड़ दीजिए नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ। व्यक्तिगत नहीं, इसको थोड़ा सार्वजनिक भी कर रहे हैं मालिक। आपका भी सवाल ले लेंगे देखिए शुक्ला देखिए जी, सवाल आपका भी ले लेंगे, लेकिन अमन देखिए भाई को दादा, थोड़ा सा यहाँ 2 पे मिनट आप 2 दोनों मिनट। जन बैठे हैं, आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं, हम आते हैं ओबीसी वर्ग से, हमको पता है इसका दर्द, हमें छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलने से इसका दर्द हमें समझ में आती है। हम उन भाइयों से मिलते हैं जो कैटरिंग में काम करते हैं। देखिए बबलू बाबू सुनिए, जी दादा। जनरल और ओबीसी की बात नहीं है, हम लोग भी झारखंडी मूल खतियानधारी हैं और नहीं झारखंडी है, उस सकता भाई का हमें सम्मान है भाई। यहाँ पे भी भेदभाव करके ये झारखंड सरकार ये भेदभाव क्यों कर रही है, एससी एसटीओ को दे रही है, ओबीसी का पैसा क्यों काट दे रही है, ओबीसी का पैसा क्यों खा जा रही है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये सरकार या तो भेदभाव कर रही है, या तो ये सरकार यहाँ का पैसा जो छात्रों का पैसा चुराने का काम कर रही है। आपके पास आप कहते हैं, सुनिए मेरी बात को, आप कहते हैं कि सरकार के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो पैसा गया कहाँ, वो पैसा। हमारे साथ इस लाइव डिबेट में 2 लोग जुड़ चुके हैं। एक हमारे छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी है और दूसरे आजसू के छात्र इकाई बबलू महतो जी हैं, जो अलग अलग जो है दोनों ही कार्य एक ही करते हैं, लेकिन अलग अलग दल के साथ कह लें, अलग अलग छात्र विंग के साथ है। और सबसे पहले बबलू जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और साथ ही साथ झारखंडी जोहार। शुक्ला जी है। शुक्ला जी आपको झारखंडी जोहार, आपको भी स्वागत है इस डिबेट में। बहुत बहुत धन्यवाद, झारखंडी जोहार आपको भी और बबलू जी को भी बहुत बहुत झारखंडी जोहार। शुक्ला जी सवाल ये रहेगा, पहले आप ही से सवाल करते हैं, क्योंकि हम लोग आज 2 ही मेहमान को जोड़ पाए हैं। बड़ा मुश्किल होता है जब 3-4 लोगों के साथ डिबेट करवानी होती है, तो क्योंकि सारे लोग व्यस्ततम समय से निकाल करके अपना कीमती समय निकाल करके देते हैं। लेकिन सवाल सीधा हम लोग छात्रों के हित के साथ शुरुआत करते हैं। पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि क्या लगता है झारखंड के छात्रों के नसीब में क्या है? देखिए राहुल जी, आपने बोला कि आपके और कुछ गेस्ट नहीं आए। आपके जो गेस्ट जेएमएम के अमन जी थे, अमन तिवारी जी, वो क्यों नहीं आए? आप क्यों नहीं पूछे? वो सवालों से भागने वाली माफी चाहेंगे है। अमन जी बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं, उनका एडमिशन आ गया है, तुरंत देखिए। लेकिन ये बात सत्य है, उनकी सरकार सवालों से भागने वाली सरकार है, उनकी सरकार सवालों से डरने वाली सरकार है, उनकी सरकार सवाल से बचने वाली वो है। मैं पूछना चाहता हूँ, छात्रवृत्ति ठीक है, उनको तो मैया योजना ले आए हैं, मैया योजना ला के झारखंड में राजनीतिक सत्ता में बने रहना जी। आज इसी बात करते हैं छात्रवृत्ति पर जी। यहाँ तो आने वाले दिन कर्मचारी को देने के लिए वेतन नहीं रहेगा। यहाँ आने वाले दिन में कोई भी जो राज्य स्तर का जो कोई भी कार्य होता है जमीनी स्तर पर, वो कभी धरातल पर नहीं दिखेगा। थोड़ा सा छात्रवृत्ति से मूव होते हैं, क्षमा चाहते हैं। आज पलामू के छात्र दर दर भटक रहे हैं। आज पलामू के छात्र वित्त मंत्री से, मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव से, कार्मिक सचिव से बस एक ही मांग है। पलामू में एक चतुर्थ वर्ग का विज्ञापन आया है, उस विज्ञापन में वहां का डीसी खुले चैलेंज कर रही है कि हम 99-98% वाला का नौकरी देंगे और 50-60% वाला कटोरा लेके भीख मांगो। जी ये बताइए, डीसी खुले चैलेंज मतलब कि ये अंग्रेज के मतलब जिस समय वो नहीं थे जी, जॉन डॉल्टन, ये सब जो मतलब जो लीडर रहते थे, कैप्टन रहते थे, उस तरह से वो कैप्टन बनी हुई है जी। पलामू की डीसी कैप्टन बनी हुई है। सीधे हम उसको खुली चुनौती देते हैं कि अगर है हिम्मत तो सत्यनारायण शुक्ला को गिरफ्तार करो, है हिम्मत तो हमारी सवालों को जवाब दो। लेकिन बताइए, राज्य सरकार के मुखिया बोलते हैं 8 बार की परीक्षा होगी, वित्त मंत्री 30 बार स्टेटमेंट दे चुके हैं मीडिया में कि परीक्षा होगी। अरे क्या आपका वजूद है कुछ? क्या आपके अंदर मानवता है कुछ? क्या आपके अंदर इंसानियत है कुछ? एक 4th ग्रेड की नौकरी के लिए आप टैलेंटेड लोगों को बैठा रहे हैं। 99, 98, 97% वाला का नौकरी होगा और 50 से 60% वाला का नौकरी नहीं होगा। छात्र तो एक ही मांग कर रहे हैं कि परीक्षा हो। बिल्कुल। तो सरकार तो यहाँ तो आज जो जेएमएम की सरकार ताल ठोक रही है ना कि हमने जेपीएससी का नियुक्ति पत्र दिया है, ये सत्यनारायण शुक्ला खड़ा नहीं रहता, जेपीएससी कहाँ के कहाँ चला गया। चलिए थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। जेएमएम के छात्र इकाई के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमन तिवारी जी। अमन तिवारी जी बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपके चैनल के माध्यम से जी देख रहे तमाम लोगों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। जोहार जोहार, आपको भी बहुत जोहार। अमन भाई, आप बड़ी मुश्किल के साथ आपसे बात हो पा रही है, चूंकि आप कीमती समय निकाल करके अपना दे रहे हैं। सवाल सीधा ये है अमन जी
लगातार पिछले 2 वर्षों से जो है झारखंड में छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही। हमारे साथ बबलू महतो जी भी है जो आजसू छात्र इकाई के नेता है, और इधर सत्यनारायण शुक्ला जी है जो स्वतंत्र छात्र नेताओं के लिए हमेशा जो है छात्रों के लिए लड़ाई करते हैं। सीधा सवाल यह है कि छात्रवृत्ति ना मिलने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, छात्रवृत्ति के विषय पर बस मैं यही कहूंगा कि हमारी सरकार जो है, ये सरकार छात्रों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, महिलाओं की सरकार है। आधी आबादी इस राज्य में या इस देश में महिलाओं की है, उनको प्राथमिकता के तौर पर लिया गया है। और सिर्फ हम लोग मैया योजना करते हैं, क्या ये मैया योजना से हम खुश नहीं है क्या? या मैया योजना हमें खलती है, सताती है? जो मैया, जो इस राज्य में रहने वाली जो बेटियां हैं, किशोरियां हैं, 50 वर्ष तक की महिलाएं हैं, उनको अगर सरकार पहली बार कुछ दे रही है इतने अच्छे तरीके से, तो उसे हमें तारीफ करनी चाहिए उनकी, ना कि हमको उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। ये महिलाएं, ये बच्चियां हमारे घर की बच्चियां हैं, वो छात्र भी हैं, वो महिलाएं जिनके 2 बच्चे हैं वो भी हैं। और यहाँ तक तो हमारी सरकार ने तो महिलाओं को जन्म लेने के साथ ही, जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक हर महिलाओं को किसी न किसी रूप में उन्हें सीधा आर्थिक लाभ देने का प्रयास किया है। जैसे बच्ची जन्म लेती है तो उसे किशोरी योजना, लाडली योजना से जोड़ दिया जाता है। फिर जब वो 8वीं क्लास में पहुंचती है तो 8वीं से 12वीं तक हमारी सरकार ने सावित्री बाई फुले योजना के तहत 40,000 रुपए का प्रावधान किया है। क्या वो महिलाएं स्टूडेंट्स नहीं है? क्या वो बच्चियां स्टूडेंट्स नहीं है? उनको देने का प्रावधान किया है। उसके बाद सुन लिया जाए, मेरी बातों को सुन लिया जाए, मैं उस पर भी आऊंगा। पहले सरकार ने क्या दिया है उस पर बात कर लें। नहीं दिया है वो तो हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन सरकार ने क्या दिया है, क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर बात किया जाए। जब 8वीं से लेकर जब उनकी 12वीं तक की पढ़ाई होती है तो उन्हें 40,000 रुपया देने का प्रावधान किया गया है। 8वीं कक्षा में 5,000 रुपया, 9वीं कक्षा में 5,000 रुपया, 10वीं कक्षा में 5,000 रुपया। उसके बाद जब वो 18 साल पूर्ण करती है या 12वीं क्लास में जाती है तो उन्हें पूरा एक साथ 20,000 रुपया देने का प्रावधान किया गया है। मतलब कुल 8वीं से लेकर 12वीं तक उन्हें 40,000 रुपया देने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद जो ही बच्चियां 18 साल पूर्ण करती हैं तो उन्हें मैया योजना से जोड़ दिया जाता है, और मैया योजना से सीधे उन्हें 50 वर्ष की उम्र तक 2,500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से दिया जा रहा है। तो हमने ये नहीं देखा कि महिला कौन है, हमने हर महिलाओं को इसे जोड़ने का काम किया है। और देश की, राज्य की आधी आबादी महिलाओं की है, छात्रों की है और छात्राओं की है, उन्हें जो है जोड़ने का प्रयास किया गया है, सरकार ने देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, थोड़ी बहुत कमी बेसी हुई है, मैं मानता हूं। मैं भी एक छात्र हूं, छात्र रहा हूं, छात्रों का नेतृत्व करता हूं, तो मैं छात्रों का दर्द समझता हूं। मैं मान सकता हूं कि छात्रवृत्ति में थोड़ी बहुत लेट हो रही है, लेकिन सरकार उसके लिए लगातार प्रयासरत है। यही सवाल जो हमारा जो झारखंड का जो अंश है, अंशदान अगर वो दे देती है तो मुझे लगता है कि जिन हमारे पिछड़े वर्ग की जो कुछ समस्याएं हैं छात्रों की, उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे और उनको भी देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। एसटी और एससी को तो लगभग थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे। आजसू के छात्र नेता हमारे साथ है बबलू महतो। उन्होंने जो है हजारों हजार छात्रों के साथ बापू वाटिका से लेकर के जो है आंदोलन किया, राज्यपाल महोदय के गेट के पास गए। आपको क्या लगता है? आजसू के छात्र नेता हमारे साथ है बबलू महतो जी, चूंकि जो जेएमएम के छात्र नेता है अमनदीप तिवारी जी हमारे साथ है, अमन तिवारी जी हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि सरकार मैया योजना सिर्फ नहीं दे रही है, फूले सावित्रीबाई फूले योजना दे रही है और भी तमाम चीजें दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अगर समय विलंब हो जाता है तो फिर क्या दिक्कत है? अंशदान नहीं मिला है, चूंकि आप जो है केंद्र में भी आपकी भागीदारी है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे बबलू महतो जी? आप लोग तो गठबंधन में है केंद्र में। बहुत बहुत थोड़ा रुक जाइए जी, थोड़ा सा डिबेट में है, थोड़ा सा डिबेट। अच्छा, हम अपनी बातें कुछ अमन तिवारी से पूछ सकते हैं? थोड़ा सा मैं उनकी बातों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। थोड़ा बीच में आ गए थे, उनसे मैं बात कर रहा था। जी अमन तिवारी दा का जोहार करते हैं और झारखंड की युवाओं का दर्द बताते हुए आपको कहना चाहते हैं कि आप चलिए सत्ता में है, आपको ये सारी चीज नहीं समझ में आ रही होगी, है ना। जो छात्र सच में गरीब हैं, पीड़ित हैं और सच में
गरीब मध्यम परिवार से आते हैं, उनका दर्द के बारे में आप नहीं समझ पा रहे होंगे। आप बार बार फूले बाई का बात किए हैं, मैया सम्मान का बात किए हैं। क्या 2500 रुपया में मैयाओं को सम्मान मिल जा रहा है? क्या 2500 रुपया में दीदी लोगों का जो पढ़ाई कंप्लीट हो जा रहा है? अगर सही में आपकी सरकार मैयाओं को सम्मान देना चाहती तो उसका हायर एजुकेशन का पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देती। मैं लगातार इस बात को मैं कहते आया हूँ। और बात रही, आप बार बार कह रहे हैं कि छात्रवृत्ति विलंब, थोड़ी सी विलंब, ये थोड़ी सी विलंब नहीं है, 2 साल मायने रखता है। 2 साल में लोगों का जिंदगी की तहस नहस हो जाता है। बहुत ऐसे झारखंड के छात्र हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। बहुत ऐसे छात्र हैं जो पलायन कर रहे हैं। हाल ही में मैंने एक आंदोलन निकाला था, आक्रोश रैली निकाला था, शिक्षा के लिए भिक्षा, हाथ में कटोरा लेने के लिए छात्र मजबूर हो गए हैं। ये सत्ता में बैठे लोगों को इस चीज का अभाव नहीं होगा, लेकिन जो विपक्ष में बैठे हैं, जो मतलब जो छात्र हैं, आम छात्र हैं, उनकी समस्याओं को सुनिए। जो ग्रामीण क्षेत्र से आते, बहुत हिम्मत करके गांव से उठकर शहर तक आते हैं, रांची, राजधानी, हजारीबाग, जमशेदपुर ऐसे शहरों में आकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो एक आशा और एक उम्मीद लेके आते हैं कि हमारा जो छात्र जो पढ़ाई करेगा, कहीं छात्रवृत्ति का पैसा हमें मिलेगा। उस छात्रवृत्ति का हम लोग उपयोग करते हुए अपना फीस को भरने का काम करेंगे, ट्यूशन फीस को भरने का काम करेंगे और हायर एजुकेशन जो पढ़ाई उसको कंप्लीट कर पाएंगे। केंद्रांश नहीं मिला तो केंद्रांश का जिम्मेवार तो आप लोग भी है, क्योंकि आजसू का एक सांसद है उनके साथ गठबंधन में। फिर वहां से केंद्र से पैसा नहीं मिला तो सिर्फ हेमंत सोरेन जी कैसे दे सकते हैं? ये उनका भी सवाल है। हाँ, इसका सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। केंद्र द्वारा इस पूरा बोला गया कि आप जो उपयोग किए, पहले ऐसा नहीं है कि केंद्र द्वारा पैसा नहीं दिया गया। केंद्र द्वारा जो पैसा दिया गया है उसका उपयोग किया हुआ जो धन है उसका पूरा स्पष्टीकरण झारखंड सरकार नहीं दे रही है, और झारखंड सरकार और केंद्र सरकार संबंध में नहीं बन पा रहा है। केंद्र सरकार तो कह रही है मैं पैसा दूंगा, लेकिन इससे पहले जो मैंने पैसा दिया है उसका उपयोग किया हुआ जो पूरा सूची है वो हमें प्रदान करने का काम करे, तब मैं अगला फंड दूंगा। और ऐसा नहीं है ST SC के फंड में पैसा आ जा रही है केंद्र सरकार द्वारा। OBC वाला फंड कहाँ गया? OBC की जब हम लोग कल्याण कॉम्प्लेक्स घेरने का काम किए थे दादा, उस वक्त वहां के कल्याण आयोग ने बताया कि हमारे खाते में या फिर हमारा जो यहाँ पे खजाना है मात्र 1900 रुपया पैसा है। चलिए सेंट्रल ने नहीं दिया, मैंने मान लिया, तो ये आपका राज्य का पैसा वो कहाँ गया? आप लोगों को राजनीतिक लॉलीपॉप देते हुए ये मैया सम्मान योजना दे रहे हैं। मैंने गलत नहीं कह रहा हूं मैया सम्मान योजना को, लेकिन मैं सही भी नहीं कहूंगा, क्योंकि 2500 रुपया देके आप लोगों को ठग रहे हैं, छात्राओं को ठग रहे हैं, मेरी दीदियों को ठग रहे हैं। जो दीदी बीएड करना चाहती हैं, क्या वो 2500 रुपया से बीएड हो जाएगी? नर्सिंग कर रही है, 2500 रुपया से क्या नर्सिंग हो जाएगी? अमन जी क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि आप लोग सत्ता में भी है और छात्र इकाई आप मशहूर है पूरे झारखंड में। राहुल जी हम यहाँ 1 मिनट रोकना चाहते हैं, हमको 2 मिनट समय दीजिए। मुझे मैं जवाब देना चाहता हूँ थोड़ा सा। नहीं हम अमन जी से मेरा कुछ प्रश्न है। शुक्ला जी आपका व्यक्तिगत सवाल आप हमसे फोन में कर लीजिएगा, उसका मैं उत्तर दूंगा। अभी छोड़ दीजिए यहाँ पे इसको थोड़ा सार्वजनिक भी कर रहे हैं। आपका भी सवाल ले लेंगे, सवाल आपका भी ले लेंगे, लेकिन अमन भाई को थोड़ा सा 2 मिनट बैठे हैं। आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं, हम आते हैं OBC वर्ग से, हमको पता है इसका दर्द। हमें छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलने से इसका दर्द हमें समझ में आती है। हम उन भाइयों से मिलते हैं जो कैटरिंग में काम करते हैं। बबलू बाबू सुनिए, जनरल और OBC की बात नहीं है, हम लोग भी झारखंडी मूल खतियानधारी हैं और झारखंडी है, उस भाई का हमें सम्मान है। यहाँ पे भी भेदभाव, ये झारखंड सरकार ये भेदभाव क्यों कर रही है? SC SC को दे रही है, OBC का पैसा क्यों काट दे रही है? OBC का पैसा क्यों खा जा रही है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये सरकार या तो भेदभाव कर रही है, या ये सरकार यहाँ का पैसा जो छात्रों का पैसा चुराने का काम कर रही है। आप कहते हैं, सुनिए मेरी बात को, आप कहते हैं कि सरकार के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो पैसा गया कहाँ? वो पैसा दीदी का में लगा रहे हैं, चालू के पोस्टर लग रहा है, स्थापना दिवस मनाया गया 48 तारीख को, वो पैसा आपको भी समय मिलेगा, आपको भी समय मिलेगा, बाबू जी आपको भी समय मिलेगा, बाबू जी आपको भी समय मिलेगा। और ST OBC और SC बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए दिल्ली में उनका और OBC क्या करेगा? OBC झाल बजाएगा? मैं यही पूछना चाहता हूं, OBC कहां जाएगा? प्रयास कर रही है आप ये सरकार, यानी आप कहना चाह रहे हैं सरकार भेदभाव कर रही है, छात्रों के बीच में ये भेदभाव पैदा करने का काम कर रही है झारखंड सरकार। आप OBC को चिन्हित करके उनका पैसा खाने का काम किया, उसका फंड का पैसा अन्य योजनाओं में लगाने का काम किया झारखंड सरकार। केंद्र सरकार से आप कहते हैं केंद्र सरकार पैसा नहीं दिया, फिर SC SC को केंद्र सरकार कैसे पैसा दिया? बबलू जी से सवाल है कि केंद्र में एक जो है सांसद आंसू का जो है चंद्रप्रकाश चौधरी जी वहाँ पे हैं, क्या केंद्रांश नहीं मिलने के लिए झारखंड छात्रों के साथ खड़े रहकर आप पता कीजिए हमारे सांसद जी ने इसका पहल किया है, वहाँ पे सवाल पूछ रहा है सदन में, इसका जवाब यही आया कि झारखंड को हमने जो पैसा दिया, झारखंड सरकार को जो हमने पैसा दिया है, वो हमारा धनराशि का मिसयूज कर रहा है, हमारा धनराशि को दूसरे अपनी लाभ के लिए अपनी दूसरी योजना में लगाने का काम कर रहा है। इसलिए उसके द्वारा आप प्रमाण लेने का बाइट सुने कि नहीं सुने?
अमन तिवारी जी दादा सुन लीजिए, दादा अमन दा सुन लीजिए, आप चमरा लिंडा जी का बयान सुने हैं कि नहीं? अमन दा सुन लीजिए, आप चमरा लिंडा जी का बयान सुने हैं कि नहीं सुने हैं? चमरा लिंडा का भी बयान सुने हैं और उनका बयान सुने, उन्होंने पूरी तरह से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा और यहाँ के पिछड़े छात्रों के साथ समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, अगर इस वर्ष नहीं बैठ पा रहा है, केंद्र सरकार ने जो धनराशि झारखंड सरकार को दी थी, तो झारखंड सरकार पूरी तरह से अगर वो कहा धन को उपयोग किया है, उसका पूरा सूची नहीं जमा करा है, इस कारण से इस पैसे को रोका गया है। ये तो झारखंड सरकार या तो यहाँ पे पैसा का चोरी कर रही है, छात्रों का पैसा चुराने का काम कर रही है झारखंड सरकार, इस बात को समझ में आ सकता है। झारखंड में बचा है युवाओं को रीढ़ की हड्डी को पूरा करने का काम किया जा रहा है झारखंड सरकार द्वारा, घेरने का काम करते हैं। बबलू जी और अमन जी आप दोनों से रिक्वेस्ट होगा, का आपने पोस्टर लगाया आपके मुखिया का, देखिए ये राजा का बेटा ये राजकुमार को ये दर्द नहीं पता होगा किस तरह से झारखंड के युवाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है, एग्जाम फीस ना भरने की वजह से एग्जाम खोल के बाहर खड़ा रहना पड़ रहा है, कॉलेज स्कूल फीस नहीं भरने की वजह से स्कूल से जब निकाल दिया जा रहा है, उसका दर्द राजा का बेटा राजकुमार को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने कभी स्कूल फीस जमा करने के लाइन की कतार में नहीं खड़ा हुआ है। मैं इस दर्द को समझता हूँ, झारखंड के युवाओं का दर्द को समझता हूँ, इस कारण से मैं सभी युवाओं को एकजुटता करते हुए आंसू के वो केंद्रांश हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों का, ये वहां से जो है होगा केंद्र में जो उनको साथ दे रहे हैं वहां से अपना गठबंधन तोड़ दे, तब हम मानेंगे कि सही आप सुनिए, अमन जी अपना सरकार से डिबेट को हम दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, डिबेट को हम खजाने में लेके जा रहे हैं। अरे ये तो छात्रों का हटाइए, ठेकेदार परेशान है, जो सैलरी मिलता है उससे बबलू जी आपसे निवेदन है महिलाओं को सम्मान, बस आप नहीं बोल सकते हैं, 2500 रुपया देके राजनीतिक लॉलीपॉप सेक के आप महिलाओं का म्यूट करना पड़ेगा। उचित कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में झारखंड सरकार महिलाओं को सम्मान देना चाहती है। मुझे वॉइस म्यूट करना पड़ेगा, मजबूरन मुझे वॉइस म्यूट करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ हमारी सारी महिलाओं को पढ़ाई करवाना होगा, शिक्षा का पढ़ाई पूरी करवाना होगा। 2500 रुपए बीएड का फीस नहीं भर पा रही है, 2500 रुपए नर्सिंग का फीस नहीं भर पा रही है, बीटेक करने वाले बच्चे फीस नहीं भर पा रहे हैं, और महिला का बात कर रहे हैं। एक सेकंड आप दोनों से महिला विरोधी साबित हो जाइएगा। आप दोनों को रिक्वेस्ट करेंगे सर हम लोगों का डिबेट अलग दिशा में जा रहा है। लेकिन आप लोगों से चाहता हूँ आज हेमंत साथ ही साथ मैं इसका मान भी चाहता हूँ कि हमारी दीदी को, हमारी माताओं को, हमारे बहनों को कॉस्ट एजुकेशन मिलना चाहिए, उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, जो बीएड कर रही है उन लोगों को शिक्षा प्राप्त करनी है, उनको मदद मिलना चाहिए। 2500 रुपया से आपकी सरकार ये क्षमा चाहते हैं आपकी सरकार सम्मान नहीं दे रही है, ये बात को समझिए। थोड़ा सा 2 मिनट हाथ जोड़ करके निवेदन है, 2 मिनट। शुक्ला जी का कुछ प्रश्न था उनसे ले लेते हैं, चूंकि उनका शायद ट्रेन है, कहीं निकलेंगे वो। शुक्ला जी 2 मिनट आपके लिए। मेरा सवाल झारखंड सरकार से है जी कि पलामू के छात्र दर दर भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बोले 8 बार परीक्षा होगी, वित्त मंत्री जी 30 बार बोले परीक्षा होगी, कल हमने चीफ सेक्रेटरी से मिला। चलिए राज्य सरकार कोई भी योजना लावे, लेकिन पलामू के छात्रों के साथ दरकिनार क्यों किया जा रहा है? यहाँ तक जो नगर विकास विभाग मंत्री थे उन्होंने भी बताया कि 98-99% वाला का नौकरी होगा, 50-60% वाला का नौकरी नहीं होगा। और पलामू के डीसी मतलब एकदम जनरल डायर की तरह एकदम पूरी तरीका से एकदम वो है, पूरी अकड़ में है कि हमने किसी का बात नहीं सुनी। हम कहां तक जाए? अमन जी से मेरा निवेदन होगा कि इस संदर्भ में उनसे मेरी फोन पर वार्तालाप भी हुई थी, उन्होंने संज्ञान में भी लिया था, इस संदर्भ में बात हुई। तो ये सवाल का जवाब हमें अमन जी कब तक देंगे कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, कि पलामू में आंदोलन ही होते रहे? ये राज्य सरकार से शुक्ला जी उम्मीद कर रहे हैं, सिर्फ पलामू का बात नहीं है, पूरे झारखंड कर रहे हैं। ये गूंगी बहरी अंधी सरकार से सवाल कर रहे हैं, सुन नहीं रही है, कानों में बिल्ली लगा के सोई हुई है। और पलामू के छात्र हो या कोल्हान के छात्र हो या दक्षिणी छोटा नागपुर के हो या संथाल के छात्र हो, सारे लोग झारखंड के छात्र हैं और हमारे सभी माटी के पुत्र हैं। हम लोग सभी लोगों की चिंता करते हैं। पलामू में जो भी नीति निर्धारण का मामला है, आप उसको जो है सही पटल पर रख दे, उस पर कार्रवाई होगी। अब ये इस विषय पे मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ पटल में रख दीजिए, कार्रवाई होगी। बच्चे जब ये सरकार निद्रासन में सोई हुई है। बबलू जी से निवेदन है कि आप छात्रवृत्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन बबलू जी बहुत बहुत धन्यवाद दादा, लेकिन इसमें साथ देना होगा, झारखंड सरकार को कहना होगा। बहुत अच्छा दादा, ये दर्द को आपको भी समझना होगा। इस तरह से छात्रों का ये दर्द, प्रकाश चौधरी जी वो भी इस लड़ाई में शामिल हो
और इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगा। लाने का प्रयास करें। सदन में चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने इस पे सवाल उठाया है और इस पे आवाज उठाया है। यहाँ पे वोट देने वाले हैं, के अंदर हमारे माननीय विधायक जी ने सवाल उठाया है। मैं बता रहा हूँ, झारखंड के मैं हर एक स्टेप में हमारे नेता हमारे जितने हमारे साथी हैं सभी इसमें लगे हुए हैं। आप चंद्रप्रकाश चौधरी जी की बात कर रहे हैं, आप पता कर लीजिए सदन में चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने इसका आवाज उठाया है। दूसरी बात, झारखंड विधानसभा के अंदर आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से निवेदन है, उनको यही के वोट से जीते जाना है। सुनिए ना, मेरा प्रश्न का जवाब मत दीजिए। हम समझ गए झारखंड सरकार बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दे सकती है, नहीं देगी। आप शुक्ला जी का सवाल का उत्तर दीजिए। आप एक एक करके हम लोग डिबेट करें तो ज्यादा बढ़िया है। उनका जो है कुछ टेक्निकल नीतिगत मामलों को लेकर सवाल है, वो सॉल्व कर लिया जाएगा। वो ठीक है, आप सभी के सामने सवाल किए तो सभी के सामने इसका उत्तर दीजिए। मेरा आप तीनों से निवेदन है, झारखंड के तमाम एक सेकंड बबलू जी एक सेकंड अमन भाई, बबलू भाई, शुक्ला जी एक सेकंड तीनों से निवेदन है। देखिए आप लोग छात्रों के लिए एक बड़ा नाम है, छात्रों का मसीहा माने जाते हैं। अगर आप तीनों एक फ्रेम में आकर के इस लड़ाई को लड़े तो शायद से झारखंड में जो तैयारी है, मैं चाहता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, साथ में खड़ा होइए और साथ में बार बार कह रहा हूँ, छात्रवृत्ति नहीं मिल पाया है उसका दर्द मुझे भी है, और मैं झारखंडी जो छात्र छात्राएं हैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं किस कैटेगरी से आता हूँ ये कोई सवाल नहीं है, मेरी क्या सोच है ये मेरा ये विषय है। बिल्कुल इनके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, मैं कैटेगरी चाहता हूँ, ये अलग विषय है। लेकिन मैं छात्रों के साथ खड़ा हूँ और जिन छात्रों को नहीं मिल पा रहा उनके साथ मैं भी खड़ा हूँ, और लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है कि उन छात्रों को छात्रवृत्ति मिले। ये उनका हक है, प्रयास तो नहीं कर रही है। शुक्ला जी इससे हम क्षमा चाहते हैं उस बात के लिए, लेकिन ये सरकार सही में नहीं चाहती है, सरकार पहल तक नहीं करी, इतने से सोई हुई क्यों थी? छात्रवृत्ति के पैसे से उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, ये मैं भी जानता हूँ, इसका दर्द मुझे भी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन सिर्फ इसके लिए सरकार को टारगेट करना बार बार नहीं होना चाहिए। सरकार अगर कुछ दे रही है तो उसका तारीफ भी होनी चाहिए। छात्रवृत्ति के लिए मैया योजना के लिए आप 2500 रुपया दे रहे हैं, इसके लिए हम लोग कर्जदार है, धन्यवाद करते हैं ये झारखंड सरकार को। यही आप सुनना चाहते हैं? 2500 रुपया आप दे रहे हैं, इसके लिए एकदम खुले दिल से ये चीज को कहिए। समय के अभाव है, फिर कभी महिलाओं में मेरे घर की महिलाएं भी हैं, आपके घर की महिलाएं हैं, शुक्ला जी आप लीव कर सकते हैं, बहन भी हैं। चलिए शुक्ला जी हम लोगों के साथ अभी डिबेट से उनको निकलना पड़ेगा क्योंकि वो कहीं जाने के ये में है। हालांकि हमारा जो मेन मकसद था अमन भाई कि छात्रवृत्ति पे चर्चा हो और इसमें महज एक पार्टी या एक कोई छात्र नेता इस पे ना आए, क्योंकि छात्रों का विषय है और झारखंड के संपूर्ण छात्रों का विषय। यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एसटी सारे छात्रों का विषय है। यहाँ पे किसी जाति या फिर किसी कौम को लेकर के हम लोग नहीं कह सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे, आप दोनों से, तीनों से निवेदन होगा कि सर छात्रों के लिए आप लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि छात्रों से आप लोगों को पहचान मिली है और एक बड़े नाम है झारखंड में। इसलिए आज आप लोगों को एक साथ एक मंच पे लाने का प्रयास था मेरा छोटा सा। हम लोगों का टाइम पीरियड था, शेड्यूल किया हुआ था 40 मिनट्स का, तो ये ओवर होगा, इसलिए ऑटोमेटिक कट सकता है। तो इसके लिए पहले आप लोगों से कहते हैं अगर कुछ ऐसा प्रश्न है आप दोनों के बीच में तो वो कर सकते हैं। 3 मिनट समय हम लोगों के पास। मैं पूछना चाहता हूँ अमन से, नहीं कहूंगा कि छात्रवृत्ति ससमय मिले छात्रों को, ये मैं भी चाहता हूँ और मेरा भी प्रयास है। मैं अंदर खाने प्रयास भी कर रहा हूँ। लगातार हम लोगों की बातचीत हमारे जो वरीय अधिकारियों हैं उनसे की जा रही है और हम लोग का प्रयास है कि उन छात्रों को छात्रवृत्ति मिले। नहीं मिल पा रहा है, इसका दर्द मुझे भी है, इसका दुख मुझे भी है। मैं चाहता हूं कि उनको छात्रवृत्ति मिले, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये उनको सपोर्ट होता है जिससे को वो हायर एजुकेशन में अपना पढ़ाई पूरा कर पाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने में उनको एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि उनको हर हाल में मिले। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा ये चाहत भी है और मैं मानता भी हूँ। बस इतना ही कहूंगा। चलिए बबलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ये बात सुन के मुझे सही में अच्छा लगा कि देखिए सच्चाई है, जो भी हो। हम लोग आज डिबेट में बैठे हैं, डिबेट में हम लोग चर्चा किए, परिचर्चा की है, लेकिन दर्द सही में झारखंड के युवाओं के अंदर है और ये छात्रवृत्ति अहम भूमिका निभाती है किसी भी छात्र छात्राओं के जीवन में। अगर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, इसके कारण से बहुत ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर है दादा। उन लोगों से मैं मिलता हूं तो मुझे उसमें अपनापन एहसास होता है, लगता है कि काश मैं इन लोगों का मदद कर पाता। इसी बात को लेके हम लगातार लड़कों से, बच्चों से मैं मिलते रहा और आंदोलन को हम लोगों ने सफल बनाया, आंदोलन के लिए लगा। लेकिन ये बात आपका सरकार को मानना होगा, इतना देर से शांत क्यों थी?
जब हम लोगों ने इतना आक्रोश रैली निकाला, जब इतना हम लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, तब जाके सरकार के निंद्रासन से उठ के अपनी बात को रखना शुरू किया। इससे पहले छात्रवृत्ति को लेकर ना सरकार पहल कर रही थी, चर्चा कर रही थी, ना आपके मंत्री चर्चा कर रहे थे, ना कोई भी बच्चों को वहां पे कल्याण कॉम्प्लेक्स जाने से या फिर कल्याण भवन जाने से कोई उनको रिस्पॉन्स कर रहा था। तो ये दुख की बात है। बच्चों को आप पैसा दे ना दे, लेकिन प्रेम भाव से उनसे बात करें, उनसे चर्चा करें, उन्हें बताने का काम करें, ये हम उन लोगों से अनुरोध करेंगे। झारखंड सरकार क्या कर रही है, ना नहीं कर रही है, पूरे झारखंड प्रदेश के लोग, छात्र, युवा सब जान रहे हैं। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 3 चीजों में ये बात करते करते सरकार को बनाई थी। लेकिन एक चीज है अमन भाई, कम से कम छात्रों के साथ तो है, और साथ ही साथ आप अगर सड़क से लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो कागजी प्रक्रिया में आपका साथ निभा रहे हैं, और साथ तो खुल के कहा उन्होंने कि हम छात्रों के साथ है, छात्र के साथ हमेशा जो है उनकी दुख के साथ में उनके प्रति जो है हम लगातार वरीय उपाध्यक्ष या वरीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही पॉजिटिव और पॉजिटिविटी हम लोगों को चाहिए, क्योंकि कोई सड़क से लड़ेगा, कोई सदन से लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों तीनों भाइयों को। छात्रों के लिए अभी लगातार देखिए किस तरह से नियुक्ति प्रक्रिया में कितनी तेजी आई है। लगातार जो है अभी आचार्य शिक्षक सहायक आचार्य की बहाली की गई, उसमें नियुक्ति पत्र दिया गया, अभी सीजीएल का रिजल्ट निकल गया, अभी 2000 लोगों को पुनः नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो छात्रों के लिए कई काम भी हो रहे हैं, ठीक है ना, कई काम, अच्छे काम भी कई हो रहे हैं, और वो लगातार छात्रों के लिए काम करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार जो है आज देखिए जेपीएससी कर साथ साथ उत्पाद सिपाही वाला भी थोड़ा करवा ही दीजिए, बच्चों का कल्याण हो जाएगा। जो है आज बढ़िया कार्य कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि साथ ही साथ उत्पाद सिपाही का भी करवा दीजिए, सीट बेचना थोड़ा बंद कर दीजिए। मात्र 5 साल में ये लड़ाई हमारी आपकी नहीं है दादा, ये लड़ाई हमारी आपकी नहीं है, झारखंड सरकार की नीति से है, झारखंड सरकार की नीतियों से है। छात्रों को रोजगार से